देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आएगी आएगी। गुड मॉर्निंग भरभूति जी। आएगी। हाय दिया। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया। आ गई? हाँ हम आ गए। अरे तुम नहीं, बिजली आ गई? नहीं, वो तो नहीं आया। तेरी हमारे 25 लाख रुपए डूब गए। लड्डू के भैया, पेशेंट इज अ फ्लू। पेशेंस इज वर्च्यू। आएगी आएगी। ऐसा ही पकड़े हैं। सब्र रखिए ना, वो हो सकता है बिजली जो है अपने रिश्तेदार से मिलने लवर हाउस गई हो। अरे वो पावर हाउस होता है। ऐसा ही पकड़े हैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना बल्ब तक आने में। आएगी 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 आएगी। विभूति सेठ कब आएगी? देखो लू चलने वाली है, हमारे पैसे लगे, बर्बाद मत जाने देना, बिजली ले आना। आएगी 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 आएगी। अनु, ये सब क्या है? ये सब क्या है मतलब लाइट वाइट कहाँ है यार? अबे कैसी बातें कर रहा है तू? तूने खुद कहा था कच्चा बनियान से कि जाके कह दो बिजली बोर्ड वालों से कि बिजली काट दे, और खुद ही पूछ रहा है यार ये बिजली कहाँ है। अब मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम्हारी लाइट कहाँ है? मेरी लाइट में थोड़ा टाइम लगेगा। इट विल टेक सम टाइम। टाइम लगेगा मतलब? अभी कल तुमने नारियल फोड़वाए, आरती उतरवाई, इतना सब कुछ करवाया, बोले टाइम लगेगा? चीजों में वक्त लगता है अनु। टेक्निकल चीजें होती हैं, ग्लिचेस आते हैं, और हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती है यार। यार तूने खुद कॉन्फिडेंस से कहा था कि ऐसे चुटकियों में लाइट ले आऊंगा, और जाके कह दो बिजली बोर्ड वालों को लाइन काट दे। खुद इसी मुंह से बोल रहा था तू, अब कह रहा है यार लाइट कहाँ है। यार तू चुप रहा यार, बेकार की बात मत कर। प्लीज डोंट गेट एक्साइटेड। मुझे लगा था कि जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन इट इज टेकिंग टाइम, और इट्स अ टफ जॉब। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा अभी इसमें। 1 मिनट, तब तक क्या हम गर्मी में सड़ेंगे? मैं कुछ नहीं जानती, तुम मुझे आज के आज लाइट चालू करके दो। वैसे तो बड़ा फेंक रहे थे कि आई एम ए साइंटिस्ट, फलाना ढिकाना, पर याद रखो जिन लोगों ने तुम्हारे इस एक्सपेरिमेंट में पैसे लगाए हैं ना, अगर तुमने उनको बिजली नहीं दी ना तो उनका गुस्सा तुम अकेले ही झेलना। मुझे क्या घूर रही है तू? मैं इसका कोई असिस्टेंट नहीं हूँ, बावर्ची बन के रह गया हूँ, पनीर भुर्जी खिला रहा हूँ उसको बना बना के। मुझसे कुछ मत कहियो भाई। देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने मकसद में कामयाब होऊंगा। वो दिन दूर नहीं कि जब मेरी बनाई हुई बिजली से ये मॉडर्न कॉलोनी नहीं बल्कि पूरा शहर, पूरा कानपुर शहर जगमगाएगा। Really? और इसमें कितना टाइम लगेगा? 100 वर्ष। कम ऑन, 4 जुमली 120 पॉइंटी यार। 100 वर्ष। एडिसन ने सिर्फ एक बल्ब बनाया था, मैं तो उस बल्ब का सोर्स बना रहा हूं। मैं लाइट बना रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहा हूं, बिजली बना रहा हूं। इट विल टेक टाइम। यार एडिसन को मैं नहीं जानता, लेकिन अगर तूने टाइम पे बिजली बनाकर नहीं दी ना तो ये कॉलोनी वाले तुझे इतना पीटेंगे कि तुझे मेडिसिन की जरूरत पड़ जाएगी। चाय लेके आइए। कैसी पिएगा तू, मीठी या फीकी? मीठी दूध। नहीं, परसों तू कह रहा था यार मीठी कर। अरे शुगर लेवल लो हो रहा है, प्लीज गेट मी सम। अच्छा चल ठीक, पनीर भुर्जी बना दूं, भूखा लग रहा है तू। हाँ भूखा भी। चल ठीक है, बना देता हूँ। देसी पीने का अलग ही मजा है। क्या बन रहा है चाचा जी? भाई देखो, आज जो है खाएंगे क्या, शेजवान राइस विद वेज मंचूरियन ग्रेवी। उसके लिए हम राइस लेंगे, अगर 2 लोग हैं तो 2 लोग के हिसाब से, 3 लोग हैं तो 3 लोगों के हिसाब से।
अब 3 लोग का बना ही दीजिए, आप भी तो है ना, अपने आप को भी काउंट कर लीजिए। चाचा जी, आपका लंदन में ये चाइनीज वाला ठेला था ना? ठेला नहीं, स्टॉल था। ओह, स्टॉल। तो क्या हुआ, बेच दिया? ये तूने ना 10 नंबर का सवाल पूछ लिया है। इसको बताने में कम से कम 4 पन्ने लगेंगे। तो आप इसको 2 नंबर का सवाल समझ के 2 लाइन में आंसर दीजिए ना, एकदम शॉर्टकट में। लालटेन की रोशनी बढ़ा। वो तेज नहीं होगी, तेल नहीं है। तो तेल डालना इसमें। अरे कहाँ से डाल लूं चाचा जी, इलाके में जितनी भी मिट्टी के तेल की दुकानें थी, कुछ बेईमानों ने जमाखोरी कर ली, और कुछ और दुकानें थी वहां पे खत्म हो चुका है। अब पूरे इलाके में लाइट नहीं है, सबको तेल की जरूरत है, सारे के सारे टूट पड़े हैं। अरे यार, ये बहुत अजीब चक्कर है, पता है तुझे? अच्छा सुन, तू खट्टा पसंद करती है ना? हाँ, थोड़ा खट्टा तो चाहिए ना। थोड़ा खट्टा चाहिए तो भाई इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा विनेगर, और ये हो गया। वाह वाह, क्या बात है। पता नहीं विभू भूखा प्यासा कहाँ घूम रहा होगा, मैं ना चेक करके आती हूँ। एक मिनट रुक, लालटेन का लेके जा रही है तू? अरे पूरे इलाके में लाइट नहीं है, कहीं किसी गटर में, किसी गड्ढे वड्ढे में गिर गई तो आप प्लीज मैनेज कर लो। हाँ? अच्छा ठीक है, मैनेज कर लूंगा। वैसे मुझे आइडिया है कौन सी चीज कहाँ रखी है। अरे यार, खट्टा उतना हुआ नहीं विनेगर डाल के भी। मुझे लग रहा है थोड़ा सा विनेगर और डालना पड़ेगा, अब आएगा मजा इसमें। अरे बस करो पगली, पंखा जलना। इंसान हो कोई बिजली थोड़ी ना हो, थक जाओगी। आकाश काश लड्डू के भैया, कि हम इंसान ना ही होते, हम बिजली होते तो ये बिजली का पंखा बंद करना, हम आपको हवा देते और कूलर भी चालू कर देते। अगर तुम बिजली होती ना तो फिर बहुत सारे साइड इफेक्ट होते। आइडिया का साइड इफेक्ट्स? तुम हमें करंट दे दे के मार देती पगली। हम तुम्हें छूने की कोशिश करते, तुम तुरंत करंट मारती। ना हम तुम्हारे साथ रोमांस कर पाते और ना ही तुम्हारे हाथ से खाना खा पाते। आओ का हम कछु ना कछु तो तोड़ तो निकाल ही लेते। हाँ देखो, अब ज्यादा दिमाग ना चलाओ, समझी? देखो पंखा झलते झलते कैसे पसीने पसीने हो गई। चलो अब आराम कर लो, हम तनिक टिका के आते हैं। का टिका कर आते हैं? अरे जाम टिका के आते हैं पगली, इतनी गर्मी पड़ रही है, जरा गला सूख गया, थोड़ा अच्छी तरावट सी आ जाएगी। हाँ तो वही तो, जाम तो वैसे भी बहुत ही गर्म होता है, गर्मी में ना ही पीना चाहिए। कौन कमबख्त कहता है कि जाम गर्म होते हैं? अगर जाम गर्म होते तो तमाम शराबी शिमला में पड़े होते। अरे वाह, हाँ ये तो ठीक बा। तो ये कमतबल की जाम ठंडा करता है? बहुत ही ठंडा करता है। क्या बात कर रहे हैं? तो फिर सारे शराबी जो हैं वो दुबई के रेगिस्तान में काहे ना चले जाते हैं, वहाँ तो बहुत गर्मी पड़ता है। बहुत अच्छे, हमारा पंच हमें ही पे मारने की कोशिश कर रही हो है? चलो तनिक आते हैं। हाँ जल्दी आइएगा, वो कहा है कि हमको बहुत डर लगता है अंधेरे में। अरे यार क्या बताएं पगली, ये बपूतिये ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अरे चाचा जी, कहाँ रह गया आपका शेजवान राइस और वेज मंचूरियन? यहाँ भूख के मारे मेरे पेट में ही मंचूरियन बना जा रहा है। अरे ला रहा हूँ बहू, ला रहा हूँ। टेस्टी डिश बनाने में थोड़ा टाइम लगता है ना। अच्छा ये बता, खचड़ू मिला या नहीं? अरे कहाँ मिला आपका भतीजा, और वैसे भी अंधेरे में मैं ज्यादा दूर तक गई नहीं। और आप जल्दी कीजिए ना प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी। बहुत टाइम लगाते हैं आप और आपका भतीजा खाना बनाने में। ला रहा हूँ, ला रहा हूँ। अनीता जी घर पर है का? अरे अंगूरी जी, आइए आइए। वो तो अच्छा हुआ आपने बोल दिया, मैं तो अंधेरे में साया देख के डर ही गई थी कि कौन आ गया। दिया का बताएं हम आपको, हमको भी ना अंधेरे में बहुत ही डर लगता है सच्ची। तो थैंक गॉड हमारे मुंह में जुबान है, कम से कम हम बता तो सकते हैं कि हम कौन हैं। नहीं तो ऐसे अंधेरे में अचानक से साया देख कर ना
डर के मारे जान ही निकल जाए। Anyways, अब बताइए कैसे आना हुआ? ओ काहे ना अनीता जी कि हमरे टारच का बैटरी खत्म हो गया है, अब उसको चार्ज करना पड़ेगा। उसके लिए बिजली ना आई है, उसका तो नामो निशान ही ना ही बचा है ना, और बाहर बैटरी भी ना ही मिल रहा है। काहे कि सबको टारच का जरूरत है आजकल, बिजली ना ही है। बिल्कुल सही कह रही है अंगूरी जी, बहुत बुरा हाल है। ये विभू ने ना अच्छा नहीं किया। अच्छी खासी गवर्नमेंट की लाइट मिल रही थी हमें, लेकिन उसने बीच में अपना एक्सपेरिमेंट डालकर ना सबका चैन ही छीन लिया है। लगता है मेहमान आए हैं। चाचा जी हम आए हैं। अरे तेरी आवाज से ही पहचान गया था मैं। हाय दिया, ये कौन सा रबिश है? रबिश नहीं, आप डिश कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या है? अरे ये चाइनीज डिश है, शेजवान राइस विद वेज मंचूरियन। हाय दिया, शेजनाग राइस। नहीं नहीं, नाग देवता का पूजा करते हैं हम, उनको खाते नहीं हैं। नहीं नहीं अंगूरी जी, ये वेज डिश है और ये शेजवान राइस है। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे ये तो सही पकड़ रही है, लेकिन तू सही नहीं पकड़ पाएगी। तू एक काम कर, खा और खाने के बाद बता कैसा लगा। ये लीजिए। अब बस बस, बहुत भूख लगी है। खुशबू तो अच्छा है। थैंक यू थैंक यू। थोड़ा अजीब सा लग रहा है चाचा जी, लेकिन स्वाद बहुत ही अच्छा है। वाकई में चाचा जी बहुत मजा आ गया, बहुत अच्छा बना है। अच्छा खाओ 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 खाओ। हाय दिया, ये चाइनीज जैसा खाते हैं का? चाचा जी, चाचा जी थोड़ा तो खाने का सम्मान कर लीजिए। अरे बहुत हुआ सम्मान, तुम्हारी तरफ भी नहीं देखूंगा मैं। क्या प्रोफेसर साहब, मॉडर्न कॉलोनी को अंधेरे में डुबाकर क्या मिला आपको? तिवारी जी कैसी बातें कर रहे हैं आप मेरी खोज का, मेरी इन्वेंशन का अपमान कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जब साइंटिस्ट कोई खोज करता है या कुछ इन्वेंट करता है तो क्या उसे समाज का फायदा नहीं होता, समाज की भलाई नहीं होती, देश की भलाई नहीं होती? जब न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी को इन्वेंट किया था तो समाज का फायदा नहीं हुआ था उससे? जब एडिसन ने बल्ब बनाया था तो बल्ब क्या उसने बाथरूम में लगा लिया था अपने? पूरे समाज का फायदा हुआ था उससे, और आज तक हो रहा है। जब आर्यभट्ट ने जीरो दिया था तो उससे समाज का फायदा नहीं हुआ था, इस दुनिया का फायदा नहीं हुआ था, इस वर्ल्ड का फायदा नहीं हुआ था। कमाल करते हैं आप भी। नहीं, इन लोगों ने तो जीरो दिया था मेरे भारत को, लेकिन आप ये बताइए कि आप लाइट कब दे रहे हैं मॉडर्न कॉलोनी को? आप तो ऐसे कह रहे जैसे भैंस दूध कब देगी। चलिए यही समझ लीजिए, यही हमारा प्रश्न है कि भैंस दूध कब देगी। अरे पूरी मॉडर्न कॉलोनी का चारा खा के जुगाली कर रही है, लेकिन दूध देने का नाम नहीं ले रही है। चिंता मत कीजिए तिवारी जी, भैंस इतना दूध देगी, इतना दूध देगी कि उसकी रोशनी में पूरी मॉडर्न कॉलोनी जगमगाएगी। लोग आंख बंद करके चलेंगे फिर भी उनको दिखाई देगा। अरे मर गया भैया, सत्यानाश आए विभूति भैया को। इतना अंधेरा कर दो कि हमें ये नालो भी ना दिखाई दे रहा है। अरे बचाओ! लगता है एक और शख्स को अंधेरा निकल गया। देखते किसको निकला, मतलब कौन कौन गिरा, ये देखा। एक मिनट। अबे यार तेरे चक्कर में मैं भी अंदर आ जाता बाबले। रुक रुक। अरे क्या हुआ लौंडो, क्या हुआ? ये लौंडा ठीक है, इधर को देखो, ये नाले में गिर गया, जल्दी निकालो वरना टैब बोल जाएगा। बहुत पी रखी है इसने। भाई इतनी पीते क्यों हो तुम लोग? इसके जिम्मेदार भी तुम ही हो सेठ जी। हैं, गाड़ी कमाई खा गए तुम हमारी। अरे बकवास मत कर, मैंने किसी गाड़ी कमाई का हाथ भी नहीं लगाया है। तो फिर मुंह लगाओगा? तुम्हारी वजह से पूरी मॉडर्न कॉलोनी अंधकार में जी रही है।
अबे इनको गाली काहे दे रहा है यार, इनको बाद में गाली देना, पहले बाहर निकल, चल हाथ दे चल दे। एक शर्त पे हाथ दूंगा मैं तिवारी भैया, ये विभूति भैया जो नल्लो भैया है ना, ये हाथ में लगाएंगे मुझको। अरे यार तुझे निकालने के लिए वैसे दो आदमी नहीं बल्कि 3-4 लगेंगे, समझा? चल बाहर चल आजा खबर। अबे मान जा बावले, हाथ दे दे, मरेगा क्या? ऐसी बात है रही है? हाँ तो मेरे हैंड से हाथ ले लो। ला चल। चाचा जी, जब आपकी शादी हुई तो आपकी उम्र क्या थी? 9 साल का। दिया आप 9 साल के थे। Stop kidding, चाचा जी, शादी के लिए वो उम्र कुछ ज्यादा छोटी नहीं थी? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बहू, हमारे जमाने में बाल विवाह हुआ करता था। अब जो भी बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ फौरन उसकी शादी कर दी जाती थी। कितना मजेदार है नहीं? तो जब आपका शादी हुआ तो सुहागरात के दिन का आप खो खो खेल रहे थे का? इतना छोटा उम्र में तो कुछ जानकारी नहीं होता है रोमांस का। अंगूरी जी ठीक कह रही है, इतनी छोटी उम्र में शादी, like really 9 साल। How can you even get married at the age of 9, चाचा जी? कुछ भी। वैसे तब चाची जी की उम्र क्या थी? 18 साल। What? का? 18 साल? तो आपको अपनी गोदी में लेके घूमती होंगी ना? हाँ, और सुबह सुबह मुझे काजल लगा के स्कूल में भेजती थी। No way! मजाक मत करिए चाचा जी प्लीज। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, तेरी चाची मुझे पढ़ाती थी ट्यूशन, मुझे संटी भी मारती थी, मुझे पुचकारती भी थी और कभी कभी अपनी गोद में भी सुला लेती थी। फेंक रहे चाचा जी ना। अब ऐसे हमको ये बताइए कि वो टाइम आप क्या खाते पीते थे? मैं सिर्फ दूध पीता था, वो भी जलेबी डाल के। लौंडे जरा कोला उचकाओ। अरे मर गो डॉक्टर, ये इतने सारे इंजेक्शन क्यों घुसेड़ रहे हो? अकेले पीठ में आपने 5 इंजेक्शन घुसेड़ दिए रे। लौंडे किस मिट्टी का बना है तू? 5 तुझे एनेस्थेसिया के इंजेक्शन दे चुका हूं, लेकिन तेरी बॉडी पे एनेस्थेसिया का कोई असर ही नहीं हो रहा है। लाइट नहीं आ रही, वरना मैं तुझे इलेक्ट्रिक शॉक देके बेहोश करता। डॉक्टर साहब ये लौंडे अंधाधुंध पीते हैं, इनके रगों में 24/7 नशा बहता है। आप इसे 10 देंगे ना एनेस्थेसिया, तब भी कुछ नहीं होने वाला इसका। हम तो कहते हैं 20-25 एनेस्थीसिया ठोक दीजिए, उसके बाद बेहोश हो जाएगा, फिर जो कुछ भी इसका काट पीट के फेंक दीजिएगा, इसे पता नहीं चलेगा। भैया जी क्या बकवास कर रहे हो आप? क्या बकवास कर रहे हो आप? ये मुझको मारने की कोशिश कर रहे हो आप? यू किलिंग मी? अबे तो जिंदा रह के क्या उखाड़ लिया तूने? चूस में। ये कैसी बातें कर रहे हैं तिवारी जी? लौंडा अपना मोहल्ले की शान है, अगर ये बेहोश हो जाएगा तो बदतमीजी कौन करेगा? भैया ये जब फालतू की बातें छोड़ो, आप पहले ये बताओ कि लाइट कब लेके आ रहे हो आप? हाँ, ये सब कुछ है ना आपकी वजह से हुआ है। लौंडा बिल्कुल ठीक करिए, पता नहीं कब लाइट आएगी। टीका तू चुप रहे, तेरी तबीयत ठीक ना है। मेरा भाई डॉक्टर साहब कैसे इलाज होगा इसका? अरे ये कब बेहोश होगा और कब कांटे लगेंगे इसके? मेरा मतलब है टांके लगेंगे इसके। इसको एनेस्थीसिया देने की क्या जरूरत है, ये अपने आप एनेस्थीसिया है। उसमें ये क्या बकवास कर रहे हो भैया आप? मैं सही बोल रहा हूँ बे, तू एक नंबर का गधा है, गधा। भैया एक तो मैं वैसे ही तकलीफ में हूँ भैया,
और ऊपर से आप यहाँ पर खड़े खड़े मेरे सामने मेरे को ताने मार रहे हो, फालतू की बकवास कर रहे हो। अबे ठीक तो कह रहे हैं। और तू जो वो कमिश्नर साहब की साली वो रूसा के पीछे पड़ा रहता है वो। What do you mean? Mind your language, तिवारी। ये रूसा कहाँ से बीच में आ गई है? अरे रूसा तो मेरी गर्लफ्रेंड है रही है। बावले हो गया क्या तू? रूसा सिर्फ टिल्लू की जान है, इस गलत फहमी मत रही है तू। गर्लफ्रेंड वो टिल्लू की है। टिल्लुआ की गर्लफ्रेंड? अरे वो सारा तीसरी फेल, 2 कौड़ी के आदमी, क्या बकवास कर रहे हो? तेरी गर्लफ्रेंड कब से आ गई? वो तो मेरी जान है रही है सारे। बट ठीक कह रहा है लौंडा, अगले महीने सगाई है रूसा की, इसकी लौंडा लेके निकल लिया तेरी रूसा को।